हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम बिल्कुल डिटेल तरीके से अपने स्टील सब्जेक्ट में डिजाइन ऑफ बीम। डिजाइन ऑफ बीम को डियर हम ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने जो हमारा 4 चैप्टर हुआ है, स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन एंड डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड आपका टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर, उसी की तरीके से एकदम बिल्कुल बेस लेवल से उठाते हुए अपर लेवल तक बिल्कुल एकदम मस्त करेंगे, एकदम 100% कॉन्सेप्चुअल के साथ एकदम से अच्छे से हम स्टार्टअप करेंगे। क्या करेंगे डियर? डिजाइन ऑफ बीम। तो डिजाइन ऑफ बीम में डियर हम ये देखेंगे कि डिजाइन मतलब क्यों की जाती है डिजाइन, और डिजाइन की जरूरत क्या पड़ी बीम की, हमारे स्ट्रक्चर में इस बीम की क्या जरूरत पड़ी, और हमारे स्ट्रक्चर में ये किस टाइप की लोडिंग को बियर करता है, क्या हमारे स्ट्रक्चर में ये किस टाइप की लोडिंग बियर करता है और क्यों जरूरत पड़ी इसकी, इसका डिजाइन स्टेप्स क्या है, और इसकी फेल्योरिंग किस किस टाइप से होती है। तो फेल्योर में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको देखेंगे किस किस टाइप से होती है। वेब बकलिंग, वेब किपलिंग, और आपका शियर में, बेंडिंग में, और आपका डिफ्लेक्शन में किस तरीके से होता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, लेक्चर के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के आपके जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसमें आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। एंड शेयर कर दिया है आपने तो लगे हाथ क्या कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जब लाइक कर दिया, जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आइए एकदम बिल्कुल रेडी है, एकदम अच्छे तरीके से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज डियर हम बात करने वाले हैं किसके, डिजाइन ऑफ बीम के बारे में। तो डिजाइन ऑफ बीम में डियर हमारे दिमाग में ये तुरंत आया होगा कि ये बीम है क्या चीज। तो बीम जो होता है हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, उसमें हमारे स्ट्रक्चर को जैसा डियर हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो हमारा सेक्शन स्टील सेक्शन होता है, स्टील मेंबर्स होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, वो मेंबर एंड सेक्शन एंड आपके जॉइंट से मिलके बने होते हैं। तो जो हम सेक्शन यहाँ ले आएंगे उसमें ही तो आएगा हमारा बीम, कॉलम, और जो भी डिफरेंट शेप में ये होंगे हमारे। तो ये जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, ऐसा इस टाइप का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। और ये क्या होते हैं, इस पे जो आपका ट्रांसवर्स लोडिंग, उसमें पॉइंट लोड एंड यूडीएल, यूबीएल, जिस टाइप की लोडिंग आपकी आती है उसको ये प्रॉपर वियर कराते हैं। ओके डियर, तो यहाँ पे आप लिखिए कि ये जो बीम होती है हमारे, साथ साथ नोट भी करते जाइए कि हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, क्या होता है डियर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। और क्या होता है डियर, ये, और ये फर्स्ट हो गया आपका एंड सेकंड हो गया कि ये ट्रांसवर्स टाइप की लोडिंग के लिए बनाया गया होता है। ये क्या है, ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए बनाया गया है, ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए बनाया गया है। ओके डियर, तो ये हमने देखा ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए। अब यही हम देखेंगे कि बीम जो हमारी है वो कुछ इस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की बीम होती है हमारी। ये बीम सेक्शन हो गया हमारा यहाँ पे ऐसे, और ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया इसका। या इस तरीके से भी बना सकते हो आप, या इस तरीके से भी बना सकते हो, या इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया डियर, यहाँ पे रोलर सपोर्ट डाल दिया। क्या डाल दिया, रोलर सपोर्ट। तो इस पे जो जिस टाइप की लोडिंग आती है आपकी, ये क्या है आपका, ये आपका पॉइंट लोड, और ये ऐसे आपने लगा दिया तो ये क्या हो गया डियर, यूडीएल। क्या हो गया डियर यहाँ पे, यूडीएल, यूडीएल। तो इस टाइप से जो लोडिंग होती है यहाँ पे, ये इस टाइप की लोडिंग को, इसको कुल मिला जुला के हम बोलते हैं कि ये हमारा जो बीम होती है वो हमारे स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज किए जाते हैं, वो हमारा बीम होता है। और ये हमारी ट्रांसवर्स टाइप की लोडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, या ट्रांसफर टाइप की जितने भी लोडिंग आती है उसमें पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल सब कुछ होते हैं, चाहे जितने टाइप के लोड हो, उसको ये सेफली वियर कराने के लिए ये मेंबर यूज किए जाते हैं उसमें। ओके डियर, तो बीम में देखेंगे डियर कि अब जब ये हो गया इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है। तो इसमें क्या है कि ये लोड को वियर करता है, और जब ज्यादा लोडिंग आ जाती है तो इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाता है। किस टाइप से डियर, इस टाइप से इसमें डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो जब डिफ्लेक्शन हो जाती है तो इस डिफ्लेक्शन के बचाव के लिए हमको कुछ करना चाहिए। क्यों डियर, इस डिफ्लेक्शन से बचाव के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस डिफ्लेक्शन से बचाव के लिए, तो हमने क्या किया डियर कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है इसमें
फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है, आप ऐसे नोट करते जाइए डियर। फर्स्ट जो आपका है बेंडिंग, क्या है डियर, बेंडिंग, बेंडिंग की प्रॉब्लम आती है। और सेकंड इसकी प्रॉब्लम जो आती है, सेकंड प्रॉब्लम वो क्या होता है, शियर की, क्या होता है डियर, शियर। एंड थर्ड जो होता है आपका डियर डिफ्लेक्शन, क्या होता है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन में डियर हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन किस टाइप से कैसे होती है और इसको कैसे हम बचाएंगे यहाँ पे। तो और ये जितने भी हुए आपके, ये तीनों जितने भी हैं क्या है आपके, बेंडिंग एंड शियर एंड डिफ्लेक्शन, ये क्या है आपका मेन प्रॉब्लम, यही तो आपकी मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। तो मेन प्रॉब्लम है डियर, तो इसको क्या करना है आपको कि इसी को आपको क्या करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। तो अब इसके बावजूद भी कोई और आते हैं, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे जो लोडिंग आ रही है उसके कारण कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो हाँ और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कौन से और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो एक दो टाइप के होते हैं, क्या, वेव बकलिंग एंड वेव क्रिपलिंग। तो ये यहाँ नोट करते हैं हम। जो फोर्थ होता है डियर हमारा, चौथे नंबर का, ये क्या होता है डियर यहाँ पे, ये वेव बकलिंग, वेव बकलिंग। एंड आपका 5 नंबर पे जो आपका आता है वेव क्रिपलिंग, क्या डियर, वेव क्रिपलिंग। तो इसमें डियर हम ये देखेंगे कि वेव बकलिंग और वेव क्रिपलिंग ये किस टाइप की प्रॉब्लम। तो ये है हमारी सेकेंडरी प्रॉब्लम। तो इसमें डियर सेकेंडरी प्रॉब्लम है ये। तो अब ये शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट जानते हो कि जब ये बेंड करता है, इस पे जब लोड आती है तो ये बेंड करता है। शियर का हो गया कि आपका इस तरीके से, जैसे कुछ शियर फोर्स डायग्राम आप बनाते हो यहाँ से, तो जहां से आपका ऐसे इस टाइप से ऐसे, तो शियर फोर्स डायग्राम ऐसे इस टाइप से बन जाता है, आपका शियर करता है, काटता है। डिफ्लेक्शन के लिए आप देखोगे तो डिफ्लेक्ट कर जाता है, स्लोप हो जाता है वहां पे। और क्या होता है डियर यहाँ पे देखोगे आप, अब वेव बकलिंग वेव क्रिपलिंग क्या है। तो वेव बकलिंग एंड वेव क्रिपलिंग डियर आपका, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, हमने आपको बताया है कंप्रेशन मेंबर में, फिर से रिवाइज कर देते हैं आपको। तो वेव बकलिंग वो होता है कि जब भी हमारे मेंबर पे कोई एक्सियल लोड लगती है या कंप्रेशन लोड लगती है, तो उस लोड को जब हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वेट आता है, जिस वेट के बाद, जिस लोड के बाद हमारे जो भी मेंबर है उसके होल लेंथ में क्या होने लगती है, डिफ्लेक्शन किस साइड होगी डियर, जिधर आपका आर मिनिमम होगा। आर मिनिमम कहां से निकलेगा डियर, ये लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ये आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगी, जिस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगी, ये उसी एक्सिस के अबाउट आपका बेंड करेगा या बकल्ड होगा। अब ये तो हो गया आपका बकलिंग, ये पूरी प्रोसेस जो हमने बताया ये बकलिंग प्रोसेस हो गई। और जिस लोड पे ये फेल होना या बेंड होना या स्लोप करना, झुकना शुरू हुआ, वो हमारा होगा बकलिंग लोड। और जो ये पूरे डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस में ये बकल्ड हुआ है, वो क्या हुआ डियर, वो हुआ बकलिंग। ओके डियर, तो वेव में बकलिंग हुई है तो वेव बकलिंग हो गया, फ्लैंज में बकलिंग होगी तो फ्लैंज बकलिंग हो जाएगी। तो यहाँ वेव में बकलिंग हो रही तो वेव बकलिंग हो गया। ओके डियर, कुछ इस टाइप से आपका, ऐसे हमने ये आई सेक्शन लगा दिया यहाँ पे। ये क्या किया डियर, हमने आई सेक्शन एक बनाया। अब आई सेक्शन जब डियर हमने यहाँ बना दिया तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ जब हमने आई सेक्शन लिया तो अब इस पे हमने क्या किया कि लोडिंग लगा दिया। ये क्या है आपका वेव, ये क्या है वेव, और ये क्या है डियर फ्लैंज, क्या है डियर फ्लैंज। जब यहाँ से मैंने लोडिंग लगाना शुरू किया, तो जब लोडिंग लगाना शुरू किया तो इस लोडिंग को ग्रेजुअली हम बढ़ाते गए धीरे धीरे। जब बढ़ाते गए इसको, तो क्या हुआ यहाँ पे कि एक स्पेसिफिक वेट आया। स्पेसिफिक वेट के आगे जब हमने बढ़ाया तो क्या हुआ कि पूरी होल लेंथ में यहाँ क्या हुआ, बेंडिंग, झुकाव शुरू हो गया। क्या होना हो गया, झुकाव शुरू हो गया। तो झुकने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसकी वेव जो है झुक गई। तो ये क्या हो गया डियर, यहाँ से यहाँ तक की ये आपके बकलिंग हो गई। क्या हो गया डियर, बकलिंग। और यही बकलिंग मतलब किसी मेंबर पे हमने लोड लगाया और लोड को जैसे ग्रेजुअली हम बढ़ाएं
तो एक स्पेसिफिक वेट आया, स्पेसिफिक वेट के आगे जब हम बढ़े तो वहां से हमारा मेंबर फेल होने लगा, या मेंबर जो है क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट या फिर बेंड या फिर स्लो। तो वो पूरी होल लेंथ में ना होके केवल सपोर्ट के नियरेस्ट शॉर्ट लेंथ में अगर वो झुकाव हुई या बेंडिंग हुई तो उसको क्रिपलिंग बोला। क्या बोला डियर? क्रिपलिंग। क्रिपलिंग कुछ इस तरीके से होगी डियर। क्रिपलिंग का भी आप चित्र यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लीजिए क्रिपलिंग कैसे होगी। तो क्रिपलिंग हमने ये एक आई सेक्शन लिया, आई सेक्शन में ही आपको हम यहाँ बता रहे हैं, आई सेक्शन लिया। अब इस पे जब हमने लोडिंग लगाया डियर, यहाँ से हमने लोडिंग लगाया, ये है आपका क्या है, ये है आपका, ये आपका नहीं, ये सेक्शन का क्या है, वाई वाई एक्सिस, एंड ये क्या है आपका एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब हमने क्या किया कि इसमें जब लगाया तो ये यहाँ से आके पूरा मतलब जो बेंड होना शुरू हुआ पूरा यहाँ से आया, लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से शुरू हो गया। तो ये जो जितनी लेंथ हुई, ये जो हुआ आपका, ये क्या हो गया, क्रिपलिंग। ओके डियर। अब कहाँ क्रिपलिंग हुआ है, तो ये वेब में क्रिपलिंग हुआ है, ये वेब में। तो इसको डियर हमने क्या बोल दिया, वेब क्रिपलिंग बोल दिया। तो इसी टाइप की वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग होती है। तो अब हम जब बीम की बात कर रहे हैं तो बीम में डियर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीम में दो टाइप के बीम आते हैं। इसमें डियर दो टाइप के बीम आते हैं। कौन कौन सा बीम आता है डियर यहाँ पे बीम में बात कर रहे हैं हम, लेटरली सपोर्टेड। फर्स्ट वन आपका क्या होता है डियर, लेटरली सपोर्टेड एंड जो आपका सेकंड होता है, सेकंड एंड लास्ट होता है, ये क्या होता है, लेटरली अनसपोर्टेड। क्या होता है डियर, अनसपोर्टेड। इधर साइड में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अनसपोर्टेड। तो अनसपोर्टेड को देखेंगे डियर यहाँ पे कि अनसपोर्टेड जो है वो कौन सा यूज किया जाता है और सपोर्टेड वाला कौन सा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डियर हमने देखा, यहाँ पे डियर कि एक हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के थ्रू हमको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ आइए डियर हम क्या करते हैं, एक आई सेक्शन इस तरीके का हमने बनाया, एक हमने इस तरीके का आई सेक्शन बनाया। यहाँ ये हमारा वेब हो गया। ये क्या हुआ डियर हमारा, ये हमारा नहीं, हमारे सेक्शन का फ्लैंज हुआ। ये क्या हो गया डियर, ये फ्लैंज हो गया। अब हमने क्या किया कि हमको लेटरली सपोर्टेड बनाना है। तो लेटरली सपोर्टेड के लिए डियर हमने क्या किया कि यहाँ से और यहाँ, ये जो है यहाँ से हमने क्या किया डियर, यहाँ से इस तरीके का हमने क्या किया, ये इस तरीके का हमने एक यहाँ पे एक स्लैब दे दिया। क्या दे दिया डियर, स्लैब। ये स्लैब है। अब यहाँ पे डियर हमने क्या किया कि हमने कंक्रीटिंग कर दी। क्या किया डियर, इसमें हमने कंक्रीटिंग कर दी। कंक्रीटिंग इस तरीके से हमने कंक्रीट यहाँ पे लगा दिया। जब कंक्रीट यहाँ पे लगा दिया डियर तो ये क्या हो गया, बाउंड हो गया चारों तरीके से। क्या हो गया डियर, ये बंद गया, पूरा बाउंडेड हो गया ये। तो अब इस पे जब कि ये जो हो गया हमारा कंप्रेशन जोन हो गया। क्या हो गया, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। तो डियर इसमें क्या करते हैं कि जब इस पे लोडिंग आती है तो ये क्या होता है कि जब ये जो टॉर्जनल बकलिंग होती है, क्या होता है डियर, जब ये कहाँ पे आपको दिखाई, लेटरली सपोर्टेड कहाँ पे बीम होती है आपकी, ये वहां पे बीम होती है जो आपका रेलवे फ्लाईओवर होता है। रेलवे फ्लाईओवर होता है वहां पे। कैसे रेलवे फ्लाईओवर, कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे जाते हो आप, जो आपका ट्रैक होता है, ट्रैक अगर गाड़ी खड़ी है तो ऐसे कूद के थोड़ी जा सकते हो, नहीं जा सकते हो ना। तो उसको पार करने के लिए विदाउट ट्रैक पे गए आपको एक ओवर स्टेयर ऐसे लगाया जाता है, फिर उसके बाद एक स्लैब डाली जाती है और दोनों को पार करके वो उस साइड उतार देता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको। तो क्या हुआ, फ्लाई ओवर हुआ। कहाँ, रेलवे में। ओके, तो वहां पे जो होता है आपका कि जैसे कि जो आपके बेस स्लैब है, ये आपका आई सेक्शन हो गया, आई सेक्शन के टाइप में हो गया। और ये क्या हुआ आपका ऊपर से स्लैब, जिसपे आप पैदल पैदल चल के जाते हो। तो ये हो गया आपका स्लैब, स्लैब पे ही जाते हो। अब ये स्लैब जो है क्या है कि जो आपका मतलब सेक्शन है, सेक्शन के फ्लैज में कंस्ट्रक्टेड है। सेक्शन के फ्लैज को लेते हुए आपका कंस्ट्रक्टेड है। जब फ्लैंज को लेते हुए कंस्ट्रक्टेड है डियर, तो इसकी सपोर्टिंग ज्यादा हुई। जब इसकी सपोर्टिंग ज्यादा हुई तो जैसे कि अब इस पे क्या हुआ कि जब इधर से इसमें फोर्स लगा
जब इधर से इस पे फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, तो ये क्या हुआ कि मतलब मूव करने की कोशिश करता है, टॉर्जन करने की कोशिश करता है, टॉर्जन कोशिश करने करता है, मूवमेंट करने की कोशिश करता है। तो जब वही चीजें नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये पूरा क्या है, ये पूरा ज्वाइंट है। यहाँ पे इधर जो फ्लैंज है आपका ज्वाइंट है। जब फ्लैंज ज्वाइंट है तो ये इसको मूवमेंट नहीं करने देता, टॉर्जन नहीं होने देता, इसमें घूर्णन करने के लिए नहीं देता यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे कि ये टॉर्जनल बकलिंग जो है इसको रिड्यूस कर रहा है, टॉर्जनल बकलिंग नहीं होती है इसमें। जब टॉर्जनल बकलिंग नहीं होती तो ये ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है डियर? ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है, स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर जब हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अब देखते हैं, देखिए लेटरली अनसपोर्टेड। तो लेटरली अनसपोर्टेड के लिए भी हम बनाते हैं। यहाँ पे एक हमने इधर आई सेक्शन बनाया, इस टाइप से आई सेक्शन बनाया यहाँ पे। जब आई सेक्शन डियर हमने यहाँ बनाया तो देखा आई सेक्शन, ये हमने क्या बनाया, दूसरा फ्लैंज है ये हमारा, ये क्या है, ये सेकंड फ्लैंज है, और वो हमारा क्या था, फर्स्ट फ्लैंज। तो यहाँ हमने बना लिया इसको, ये हमारा फ्लैंज बन गया, ये हमारा वेब बन गया। अब हमने क्या किया कि जो हमने सेक्शन तो ले आ लिया, अब सेक्शन क्या किया इसके ऊपर कि इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, बीम लगा दिया। इसके ऊपर हमने स्लैब लगा दिया, स्लैब लगा दिया इसके ऊपर। किसके ऊपर? जो हमने सेक्शन लाया था उसके ऊपर हमने क्या किया, स्लैब लगा दिया। जब स्लैब डियर लगा दिया, इसमें कंक्रीटिंग कर दिया हमने, तो जब इसकी लोडिंग लगी यहाँ से, इसकी लोडिंग जब इधर से इसकी लोडिंग लगी, इधर से लोडिंग लगी, जब मूवमेंट वाली लोडिंग होती है तो क्या होता है यहाँ पे कि इसमें टॉर्जनल बकलिंग जनरेट होती है। अभी टॉर्जनल बकलिंग को नहीं बियर कर पाता है, नहीं उसको सेफ रख पाता है, तो क्या हो जाता है, ये ऐसे इस टाइप से मूवमेंट कर जाता है, टॉर्जन हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है डियर कि इसको ये नहीं हो पाता, इसलिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है। देख रहे हो आपकी इसके ऊपर फ्लैंज के रखा गया है। जैसे ही आपको इधर से फोर्स लगना शुरू हुआ, इधर से ये उधर मूव करने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा ना। तो यहाँ से जब इधर जाने की कोशिश किया डियर, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि इसमें मोमेंट जनरेट हो गया। जब मोमेंट जनरेट हो गया तो क्या होता है कि ये पलट जाएगी, बिल्कुल एकदम ये पलट जाएगी। तो इसलिए इसको नहीं यूज करते हैं। सम टाइम इसको बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? हम हमेशा किसकी बात करते हैं? सपोर्टेड की बात करते हैं, अनसपोर्टेड की नहीं। अनसपोर्ट अगर आपको ही डियर जो आपको सपोर्टिव, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है जो सपोर्टिव है, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। वहीं आपको अनसपोर्टिव हो जाए, सपोर्ट ना करे, तो आप कहते हो ना, अरे मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा है, बहुत अच्छे नहीं, वो तो है ही है आपका, ठीक है, या दोस्त है आपका, जब आपको सपोर्ट कर रहा है, जब तक तब तक आपने कहा कि भाई मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। जैसे ही आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया, आपने क्या कहा कि मेरा दोस्त उतना अच्छा नहीं रहा। क्यों कहते हो ना? तो ऐसे ही ये है कि ये पूरा बॉन्डेड है, सपोर्टेड है। तो हमने क्या कहा कि ये बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग बना के रखा है, इसमें बॉन्डिंग कतई नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमने ये चीजें देखी कि ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे डियर आगे हम देखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, हम हमेशा किसके बारे में बात करेंगे? सपोर्टेड की, लिटरली सपोर्टेड की बात करेंगे। और जहां हमारे एग्जाम में भी लिटरली सपोर्टेड के बारे में ही आता है, अनसपोर्टेड का यूज नहीं है, इसलिए अनसपोर्टेड को हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ डियर आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी बेंडिंग की प्रॉब्लम है वो किस तरीके से आ रही है, बेंडिंग प्रॉब्लम। तो बेंडिंग प्रॉब्लम को चलिए हम यहाँ से चेक करते हैं बेंडिंग को। तो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, बेंडिंग। फर्स्ट जो हमारा था बेंडिंग, बेंडिंग में देखिए डियर यहाँ पे कि बेंडिंग में किस तरीके से। तो बेंडिंग इक्वेशन कितनों को आता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है आपका। आप कहां से शुरू किए हो बेंडिंग इक्वेशन? बेंडिंग इक्वेशन आप मैकेनिक्स से ही जानते हो बेंडिंग इक्वेशन। तो इसके लिए डियर क्या होता है आपका बेंडिंग इक्वेशन, यहां लिखिए बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है आपका बेंडिंग इक्वेशन? बेंडिंग इक्वेशन आपका होता है m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। यही आपका बेंडिंग इक्वेशन होता है डियर, बताइए, यही बेंडिंग इक्वेशन होता है।
हमको क्या करना है डियर, यहाँ की ई बाई आर से ना रेडियस से ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इनको क्या करते हैं यहाँ छोड़ देते हैं और किसको हम पकड़ लेते हैं, इनको। चलो भाई साहब आप आगे इनको, क्योंकि मोमेंट से भी मतलब है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी मतलब है, स्ट्रेस से भी मतलब है और वाई से भी मतलब है। वाई क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस से जो भी आपकी न्यूट्रल एक्सिस से लगाए आपके बॉटम फाइबर तक की वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो वाई होती है, वो वाई होती है। ओके डियर, तो यहाँ इससे तो हम यहाँ लेकर आए m बाई आई और इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, तो इससे सिग्मा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m बाई आई इंटू वाई। अब डियर हमको क्या करना है डिजाइन के लिए कि हमको सेक्शन मॉडुलस निकालना है। सेक्शन मॉडुलस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सिलेक्शन सेलेक्ट करना है स्टील टेबल से। तो हमारा जेड क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू क्या होता है डियर, क्या होता है बताइए, जेड इक्वल टू हमारा होता है आई बाई वाई। तो वाई मैक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं डियर, वाई मैक्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाई। वाई के लिए आप यहाँ पे देख लो कि ये हमने कोई सेक्शन बना दिया, अब ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से जितना बॉटम फाइबर तक की वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो वाई होता है और यही मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेते हैं, तो ये वाई मैक्स हो गया हमारा। ओके डियर, तो यहां से हमने देखा ये, अब यहां से ये निकल सकती है हमारी, क्या हो सकता है, m बाई जेड, m बाई जेड। ये किसके इक्वल टू हो सकता है डियर, यहाँ पे सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या है, m बाई जेड। ये आ गया, समझ में आया आपको, ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर कोई भी, जैसे हमने बोला कि सिग्मा मैक्स क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे, सिग्मा मतलब स्ट्रेस अलाउएबल, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस से कम होना चाहिए, किससे, अलाउएबल से। मैंने जैसे अलाउ किया कि आपको कि ऐसे सोचिए, ये एग्जांपल सटीक बैठेगा, 1 लीटर की बॉटल है। ओके डियर, 1 लीटर की बॉटल है, तो हमने ये बोला कि इसमें अलाउ हम 1 लीटर कर रहे हैं, अलाउ 1 लीटर कर रहे हैं, तो 1 ही लीटर पानी भरोगे ना, 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें ये थोड़ी कि 1.5 लीटर भर दोगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं भरोगे ना, 1 ही लीटर भरा जाएगा ना उसमें। तो आपको क्या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भी 1 ही लीटर होगी ना, तो जो आपका अगर 1 लीटर पूरा ऊपर तक भर दोगे तो उसमें जब जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो क्या होता है उसमें कि जो थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है, अगर नहीं जगह छोड़ा जाएगा तो बोतल फट जाएगी। फ्रिज वगैरह में देखा है आपने, पानी डाल के वहां पे बोतल में भर के पानी डाल दिया उसमें फ्रीजर में, और जब वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंट ही तो होता है, जब फ्रीज होता है तो पूरा ऊपर की तरफ एकदम पूरा भरा है, एकदम ढक्कन के पास तक, तो क्या होता है, ढक्कन फेंकने लगता है या फिर इधर इसके बॉटम से जो इसकी तली होती है वहां उसको बाहर निकलने की कोशिश करता है वाटर। ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल करके आप अपने घर पे देखिएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा ऊपर की जगह खाली रख देते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, गैस वगैरह बनेगी या फिर सॉलिडेशन होगा इसमें, तो क्या होगा, ये उतना एरिया कवर अप कर लेगा। तो इसीलिए तो उसके लिए क्या करते हैं, वो जो छोड़ा जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। क्या है डियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऐसे मैंने बोल दिया कि 20 लीटर की बकेट है तो 20 लीटर उसमें अलाउ करेंगे पानी, लेकिन क्यों हम उसके थोड़ा सा ऊपर ही तक छोड़ के क्यों ले आते हैं, छलकेगा ना पानी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा ना उसमें डियर। तो यहाँ पे डियर हमने बात किया कि सिग्मा ए जो है आपका क्या है, सिग्मा ए जो है अलाउएबल स्ट्रेस है, तो अलाउएबल स्ट्रेस है तो बीम की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, सिग्मा बीसी मतलब बेंडिंग में कंप्रेशन, मतलब कि क्या है इसका, कंप्रेशन फोर्स इन बेंडिंग। और आपका क्या आ गया यहाँ पे, सेकेंड वन आपका आ गया सिग्मा बीटी, सिग्मा बीटी मतलब कि बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस है। क्या है डियर, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस है यहाँ पे ये। अब इसकी जो वैल्यू होती कितनी, 0.66 Fy, कितनी होती है डियर, 0.66 Fy वैल्यू होती है इसकी। तो यहाँ पे डियर हम देखते हैं कि ये होती है। अब यहीं से क्या होता है कि Fy जो होती है आपका यील्ड स्ट्रेस होता है। ये डिपेंड किस पे करता है, थिकनेस ऑफ मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थिकनेस ऑफ मेंबर आपको डिसाइडेड नहीं है तो कितना लेते हैं, 250 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं। अब जब हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना हुआ,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे डियर हम यहाँ पे? तो उसके लिए डियर हमने क्या कहा कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब डब्ल्यू से स्टार्ट किया था तो वहां डियर आपको हमने बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को समटाइम मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं एंड समटाइम इसको अलाउएबल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्यों बताया था ना डियर आपको हमने। तो यहाँ हमने हमारा आ गया Fy यील्ड स्ट्रेस है और हमारा क्या है अलाउएबल स्ट्रेस क्या है? अलाउएबल स्ट्रेस हमारा क्या है सिग्मा बीसी या सिग्मा बीटी कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों इक्वल है। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए Fy तो यहाँ हमने निकालने के लिए इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने यहाँ निकाला डियर, यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमने निकाला वो कितना आया, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा डियर बताइए 1.51 इतना आया, ये इतना आया। नोट करिए इसको आप लोग, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया आपका। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको मिल गई। तो अब देखते हैं कि सेक्शन मॉडुलस कैसे हमको फाइंड होता है। तो यहां से डियर हमने देखा कि सिग्मा वाई की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, हमने यही बताया था ना आपको कि सिग्मा मैक्स इक्वल सिग्मा मैक्स जो क्या था, जो आपका बड़ा नहीं होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। किससे होना चाहिए डियर यहाँ पे सिग्मा अलाउएबल से। सिग्मा अलाउएबल से सिग्मा मैक्स की वैल्यू अभी हमने कितना बताया आपको m/z ये आपका अलाउएबल आ गया। अलाउएबल या फिर आप सिग्मा बीटी या सिग्मा बीटी लिख सकते हो या सिग्मा बीसी लिख सकते हो, कुछ भी। कंप्रेशन टेंशन में दोनों में स्ट्रेस बराबर है यहाँ पे। ओके डियर, तो आपने ये देखा यहाँ पे हमको सेक्शन ऑफ मॉडुलस की तरफ चलना है। सेक्शन ऑफ मॉडुलस जब हम निकाल लेंगे तो वो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड होगा। और रिक्वायर्ड को कहाँ लेकर जाएंगे डियर स्टील टेबल में। कहाँ ले जाएंगे स्टील टेबल में, वहां से हम अपना सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू लेकर आएंगे। तो यहाँ क्या किया डियर हमने यहाँ देखा कि जेड की जो वैल्यू है जेड क्या होना चाहिए, जेड ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ये जेड कौन सा है डियर, ये जेड जो अभी कैलकुलेशन से निकालते हैं वो हमारा रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है डियर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया तुरंत ये रिक्वायर्ड है कि इतने की जरूरत हमको पड़ रही है, कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल रहे हैं। अब एक्चुअली में हमको प्रोवाइड क्या करना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए हम एक्चुअली में प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम रिक्वायर्ड की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड के लिए डियर ये आ जाएगा आपका सिग्मा ए, ये कुछ आएगा इस तरीके से। जब ये इक्वेशन से आ गया हमारा तो यहाँ पे आप वेयर में लिखिए कि एम, तुरंत आपके दिमाग में टक किया होगा कि एम क्या होता है। तो ये क्या है आपका, ये बेंडिंग मोमेंट है। तो आपका क्या आएगा एम इक्वल टू वेयर एम इक्वल टू जो है WL²/8। यहां से आप मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। और आपका सिग्मा ए क्या है अभी मैंने बताया आपको डियर, सिग्मा ए इक्वल टू कितना है 0.66 Fy। यहाँ आप लिख लो, क्या लिख लो डियर, ये जेड रिक्वायर्ड क्या है आपका m और आपका 0.66 Fy। ये आ गई वैल्यू आपकी डियर यहां से। अब इसको देखना है कि क्या यही हमको प्रोवाइड करना है या कुछ और प्रोवाइड करना है, क्या यही प्रोवाइड करना है या कुछ और प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए डियर हमको क्या करना है कि ये जेड रिक्वायर्ड जो आ गया इसको बस उठाएंगे, ले जाएंगे अपने स्टील टेबल में, वहां से हम मैच कराएंगे तो हम देखेंगे किस टाइप का हमको जेड निकलेगा। तो यहाँ पे डियर हम जब स्टील टेबल में ले जाते हैं तो हमको जेड की वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है डियर, जेड की वैल्यू मिलती है। यहाँ पे जब जेड की वैल्यू मिल जाती है तो ये जेड जो है हमारा, अगर हम इसको जेड रिक्वायर्ड को यूज कर देंगे, क्या जेड रिक्वायर्ड को यूज कर देंगे तो क्या होगा हमारा, लेकिन बेंडिंग में तो ये सेफ रहेगा, लेकिन शियर एंड डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमको क्या एक ही में हमको केवल सेफ बनाना है, नहीं बनाना है ना, हमको सारे में सेफ बनाना है। तो यहाँ पे डियर हमको ये करना है कि इसके लिए जेड के लिए डियर हम यहाँ क्या करेंगे कि 10 to 20% एक्स्ट्रा एरिया 10 to 20% हम यहाँ ले लेंगे। जब एक्स्ट्रा एरिया जब हम डियर यहाँ ले लेंगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे, ये जेड जो होना चाहिए
ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे, जेड रिक्वायर्ड से। किससे डियर, जेड रिक्वायर्ड से। हमारा काम यहीं पे था, हमारा काम यहीं पे था बेंडिंग का, ये काम हमारा हो गया। हमने क्या देखा डियर, हमको लेटरली सपोर्टेड लेकर चलना है, लेटरली अनसपोर्टेड हमको नहीं लेना है। अब उसमें क्या किया डियर हमने कि बेंडिंग इक्वेशन लगा दिया। बेंडिंग इक्वेशन लगा के हमने क्या किया, सेक्शन मॉडुलस निकाला। यहाँ से डियर हमने क्या किया, यहाँ की वैल्यू आ गई स्टील टेबल से। जब ये वैल्यू आ गई तो अब इसको क्या करेंगे, हम डिफ्लेक्शन में चेक करेंगे। और जब डिफ्लेक्शन में ये ओके वैल्यू हो जाएगी तो कहाँ पे चेक करेंगे, शियर में, वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग, ये आगे का प्रोसेस है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आगे की क्लास यहीं पे पूरा पढ़ा देंगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा। ओके डियर, तो क्या करते हैं, यहीं पे हम सम अप करते हैं। और तब तक जब अगली क्लास में आना, नेक्स्ट क्लास में, तो रिविजन करके आना। रिवीजन करके आओगे आप तो आगे का डिफ्लेक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं, ये तो इसी कंडीशन पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। यहीं पे आपकी वैल्यू दे देगी और आपके छोटे से न्यूमेरिकल पूछ देंगे, जो कि आप एग्जाम में छोड़ के चले आओगे। क्यों बताओ, छोड़ के चले आते हो ना देख के न्यूमेरिकल, तो अब नहीं छोड़ के आओगे आप। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू क्लास, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।